श्रोताओं, जब भात का समय हो जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद, 100 रुपए का पुरस्कार दिया, बार बार धन्यवाद करते हैं। बेटी हरनंदी को जैसे तैसे समझा करके नरसी सेठ ने वापस घर भेज दिया और हाथ जोड़ के उस ठाकुर जी का ध्यान लगा लिया। कह दिया, रे प्रभु, आज संसार के अंदर तुम्हें यह दिखाना होगा कि नरसी सेठ की भक्ति में कितनी शक्ति है। आज तुम्हें हरनंदी का भात भरना होगा, हरनंदी का भाई बन के पटड़े पे खड़ा होना होगा, क्योंकि हरनंदी का कोई भाई नहीं था। हरनंदी को बहुत सारे ताने सुनने पड़े थे। आइए, किस प्रकार से सुबह का समय होता है, नगर के अंदर चर्चा चल जाती है कि नरसी सेठ तो बाबा जी बनकर के आया है, वो भात में क्या देगा? अरे वो तो कंगाल है। आप लोग जानते हैं कि गांव के अंदर कुछ लोग तो इंसान की खुशी में शामिल होने आते हैं और कुछ लोग मजाक बनाने आते हैं। उधर भी कुछ लोग तो घर परिवार के थे और कुछ लोग ये कहने लगे, रे बाबा जी आया है, चलिए देखते हैं कैसा भात देगा, क्योंकि बाबा जी कोई भात भरता हुआ आपने देखा होगा, आज तक नहीं देखा। और किस प्रकार से भात का समय हो गया, हरनंदी का कैसे भात भरा गया और चिट्ठी के अंदर क्या क्या सामान लिखा था, कैसे कैसे एक एक सामान दिया, जरा सुनिएगा। ठाकुर जी ने भात भरा, उससे पहले एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुनेगा कैसे नरसी की भक्ति ने शक्ति दिखाई, सुनेगा। हो भात भरने नंदलाल, लगे भात भरने नंदलाल रे, हो लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल, भात भरने नंदलाल रे, लगे भात भरने नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल रे, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल। भात भरेगा बोदा भाग बिचारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का, किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का। फिर सबसे पहले हर नंदी को दखनी चीर उड़ाया था, हीरे मोती दिए भात में फाड़ छलकता आया था, रथ में देके हाथ सामने मनसा सेठ बुलाया था, रथ में देके हाथ सामने मनसा सेठ बुलाया था। जो सामान लिखा पर्चे में, जो सामान लिखा पर्चे में, लेना लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल, लगे हर नंदी का भात भरने नंदलाल। नरसी सेठ ने भात के अंदर दिया, सुनेगा दूसरी कली के माध्यम से क्या कुछ दिया वाला।
बिछवे बाली अजब निराली गहना करके प्यारे दिया कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी उतार दिया कणी मणि की भेंट दई मनसा का पानी मार दिया तेरा गोला मिश्री दागे छुआरे गोला मिश्री दागे छुआरे सब 25 मन तोले लिए गुड़ शक्कर और खांडे करारी के अलग पिटारे खोल दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सातन बोल दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सातन बोल दिए 25 मन मेहंदी ले लो रे 25 मन मेहंदी ले लो हमें जाना से दत्तगार लगे हर नंदी का आगे बढ़ने नंदलाल लगे हर नंदी का आगे बढ़ने नंदलाल समान भाई बताओ 25 मन मेहंदी कितनी होती होगी मन के हिसाब से तुम जानते होगे मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है 25 मन मेहंदी मंगाई और सामान क्या क्या लिखा गजब कर दिया भाई मनसा सेठ ने कंगाल कतई भूखा ही बैठा था कि कब छोरी का भात आएगा और कब मैं संभाल लूंगा नरसी सेठ से आइए उधर सासू ने जो ताना दिया था कि 2 पत्थर लेकर के आ जाएगा तेरा बाप हमारे दरवाजे पे क्योंकि सासू माँ की ताना देने की आदत नहीं जाती चाहे कुछ भी आ जाओ बहू के पीहर से लेकिन थोड़ी बहुत बात पे नखरा दिखाई देती है उधर हरनंदी की सास ने भी कह दिया तेरे बाप तो भिखारी है उसके पास में भात में देने के लिए कुछ नहीं है तो 2 पत्थर ठाकर के लिए आएगा हम समझ लेंगे हमारा भात दे दिया वो 2 पत्थर ठाकुर जी ने किस रूप में दिए सुनिएगा तीसरी कड़ी मसाले सब चीजें थी जिनका लगा दिया बाजार नरसी को कंगाल बताया न्यू बतला रे सब नर नारे नरसी को कंगाल बताया न्यू बतला रे सब नर नारे नगर में चर्चा चलने लगी ना नरसी सेठ को तो कंगाल बता रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया हरनंदी का भात दे रहे थे और सिर्फ हरनंदी को और नरसी सेठ को ठाकुर जी दिखाई दे रहे थे किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे और क्या छोटी से छोटी चीज दी भाई जरा सुनिएगा सुनने के बाद ताली बजाना हेरे सुई धागे तुम ले ओ ताली बजाओ सुई धागे तुम ले ओ कृष्ण जी न्यू फरमाए सुरमा स्याही देके ने वहां नेग जोग सब निमटाए हेरे सोने के 2 पत्थर लो जो बड़ी समधन ने मंगवाए सोने के 2 पत्थर लो जो बड़ी समधन ने मंगवाए 25 मन चावल दे दिए 25 मन चावल दे दिए और 25 मन दाल रे लगे हर नदी का
कि जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, प्रभु अपने आप उसका चमत्कार दिखलाते हैं। उधर मीराबाई को आप जानते हो, मीराबाई ने भी ठाकुर जी की भक्ति की थी और मीराबाई को राणा ने विष दिया था और ये कह दिया था कि इस विष को, इस प्याले को श्री कृष्ण ने भेजा है। जब इतनी बात मीरा जी ने सुनी तो विष को भी अमृत समझ करके पी गई कि मेरे प्रभु ने भेजा है। वो सच में अमृत बन गया। उधर नरसिंह सेठ ने भगवान की भक्ति की तो ये चमत्कार आप देख रहे हैं। श्रोताओं, वहां पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसे ठाकुर जी ने कुछ ना कुछ नहीं दिया हो। ऐसा भात बनाया था, ऐसा अनोखा भात कि ना तो आज से पहले किसी ने दिया होगा और ना ही आज के बाद ऐसी भक्ति और ऐसा भात कोई दे सकता है। सुनेगा अंतिम कली के माध्यम से भात में क्या क्या सामान दिया, सुनेगा। नरसी ने सारा सिरसा गढ़े हरसा, ऊपर को करी नजर श्याम ने सबा पहर सोना बरसाया। ऊपर को करी नजर सोना बरसाया। सोना कोई सके रे घर पे, कोई सके रे जाके घाट, पनिहारी पन घट पे सके रे, पनिया लोग सके रे हाट। धोबी सोचे घाट सकेरू, मेरे सब ते दुने हो जा ठाट। धोबी सोचे घाट सकेरू, सब ते दुने हो जा ठाट। सोने की बरसात हो रही है और धोबी के मन में लालच आ गया कि जो घर पे सोना बरस रहा है, क्योंकि सवा पहर तक सिरसागढ़ के अंदर सोने की बरसात हुई थी। ऐसा भात दिया था ठाकुर जी ने। धोबी के मन में लालच आ गया, अपनी धोबन को साथ में लिया। रे धोबन, घाट पे सोना बरस रहा है, चल बच्चों को साथ में ले और चल जल्दी, घाट पे चल रहे हैं, वहां पे सोना सकेर करके लाएंगे। वहां पे मेरे जैसी कुछ पनिहारी घाट पे पहले ही पहुंच गई। उन्हें कहा आज पानी बढ़िया लग रहा था, उन्होंने अपने अपने मटकों में पानी की जगह सोने को भर लिया और जब तक धोबी वहां पहुंचा घाट पे, सारा सोना पनिहारी सकेर के ले गई भाई। उधर पड़ोसियों को पता लग गया कि धोबी घर पे नहीं है, उसके घर में कूद गए और घर में से सारा सोना सकेर लिया। आपने कहावत सुनी होगी ना कि धोबी घर का रहा ना घाट का। वो कहावत यहीं से शुरू हुई थी कि धोबी के मन में लालच आ गया। इसलिए कहते हैं श्रोताओ, लालच करना बुरी बात है। और कह दिया क्या, धोबी सोचे घाट सकेरू, मेरे सब ते दुने हो जा ठाट। धोबी सोचे